गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को आवाज आ रही है मेरी? लो, सभी को आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस। बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर का लास्ट क्लास देखेंगे। डायजोनियम सॉल्ट डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। डायजोनियम सॉल्ट्स बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। डायजोनियम सॉल्ट एरोमेटिक अमाइंस से बनने वाले बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट में एक ही डायजोनियम सॉल्ट हम लोग को पढ़ना है। लेकिन सिर्फ यही डायजोनियम सॉल्ट नहीं होता, इस ऐसे तुम लोग दूसरे भी सॉल्ट्स बना सकते हो। डायजोनियम सॉल्ट में जो डायजोनियम सॉल्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बट जर्नी की क्लोराइड सॉल्ट ही हो, कोई भी तरह का सॉल्ट तुम लोग बना सकते हो। हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट बना सकते हो, नाइट्रेट सॉल्ट बना सकते हो, कोई भी तरह का बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग जो डायजोनियम सॉल्ट पढ़ रहे हैं वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्लोराइड सॉल्ट देखेंगे। तुम लोग सल्फेट सॉल्ट भी बना सकते हो, ब्रोमेट सॉल्फेट बना सकते हो, नाइट्रेट, कोई भी अनायन का सॉल्ट बना सकते हो। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही वर्सेटाइल मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में ये मॉलिक्यूल का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बच्चों। इससे ऑलमोस्ट हर तरह का कंपाउंड बनाया जा सकता है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और शॉर्ट में BDC बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है, जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वैसे बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट भी होते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है इसमें जो नाइट्रोजन है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अनस्टेबल होता है, बट अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करके। ठीक है, जैसे ये लिंक के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता है तो इसका पॉजिटिविटी थोड़ी सी बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो होते हैं स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे तुम लोगों को मैं बता दूं, नाइट्रोजन जो है उसने क्या कर रहा है, अपने आप को कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, रिंग के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके। तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो ये नाइट डाइजोनियम ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि डोनेटिंग ग्रुप हुआ? बताओ जरा। रिंग से इलेक्ट्रॉन Withdrawing, no? विड्रॉइंग ग्रुप हुआ। और विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग पे रिएक्शन करवाते हैं तो कौन से पोजीशन पे करवाते हैं, बताओ जरा। विड्रॉइंग ग्रुप Ortho कौन? and para. वो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जैसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एनिलिन में NH2 इलेक्ट्रॉन देता था, और देता था इसलिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होते, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या ये बात दिमाग में रहेगी? Yes. यस, याद रखना है सभी को। एक मिनट, तुम लोगों को वो चीज दिखा भी देता हूँ मैं। लोड नहीं हो रहा। एक मिनट हाँ बच्चों।
जब तक 1 मिनट ओपन होता है तब तक मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में। तो याद रखना, जब कभी भी तुम लोगों के कोई ग्रुप नाइट रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये रिंग में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिविटी इंक्रीज करते हैं। इसके लिए इन इन ग्रुप्स को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। जैसे NH2 है, अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। कैसे जनरेट हो रहा है उसका तरीका भी समझ लो। ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग में जाके इधर पे जाएंगे, जिस वजह से इस कार्बन की, ये वाले कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 बॉन्ड तो बनाता नहीं है कार्बन, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा और ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये ऑर्थो बाद में पैरा पे जनरेट करवाएगा और ये पैरा फिर वापस से ऑर्थो पे जनरेट करवाएगा। ठीक है। तो बच्चों ये चीज बहुत बार पढ़ी हुई है हमने। ये चीज जो होता है, ये डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा रहे हैं, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा। ठीक है। यहाँ पे भी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका, ऐसा कुछ बन जाएगा। और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। वेरेज इन केस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स ऐसा नहीं होता बच्चों। डाइजोनियम सॉल्ट में, जस्ट अ मोमेंट, डाइजोनियम सॉल्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। और विड्रॉइंग ग्रुप इस पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने के बजाय इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे तो बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, वेरएज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ये डायजोनियम सॉल्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है इसके लिए कौन सा ग्रुप हुआ, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑल्दो बच्चों अगर तुम इस डायजोनियम कंपाउंड्स को अगर रिएक्ट कराने जाओगे तो ये डायजोनियम कंपाउंड जो है रिंग पे रिएक्शन नहीं दिखाते, हमेशा डायजोनियम ग्रुप पे ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। तो डायजोनियम सॉल्ट जो है रिंग पे कम रिएक्शन दिखाते हैं और ज्यादातर रिएक्शन ये साइड जो डायजोनियम ग्रुप है उस पर रिएक्ट कराते हैं। डायजोनियम ग्रुप का जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अपने आप को अनस्टेबल कर रखा है। ठीक है। इसके लिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए अगर देखोगे तुम लोग डायजोनियम कंपाउंड का रिएक्शन, तो डायजोनियम कंपाउंड जो है ज्यादातर रिएक्शन रिंग पे दिखाने के बजाय इसी ग्रुप के साथ होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो अनस्टेबल है। ठीक है, चार्जेस की वजह से। चलो देखेंगे बच्चों कैसे बनता है डाइसोनियम सॉल्ट, पहले वो देखते हैं और फिर बात करेंगे हम लोग इनके रिएक्शंस के बारे में। ठीक है। तो इसका एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वही सिर्फ डिस्कस करना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. हाँ सर। BDC, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। ठीक है। तो पूरा लिख देता हूं मैं, बेंजीन डाइसोनियम, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों।
ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने के लिए तुम लोग को एक अमाइन की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि नाम में बेंजीन है तो नॉर्मल अमाइन नहीं चाहिए बच्चों, एरोमेटिक अमाइन लेना पड़ेगा तुम लोगों को। सो व्हेन यू टेक एरोमेटिक अमाइन एंड रिएक्टेड विथ नाइट्रस एसिड कैसे जनरेट होता है बच्चों? NaNO2 को जब तुम लोग HCl के साथ रिएक्ट करा देते हो, ठीक है, तो जाके नाइट्रस एसिड जनरेट होता है। क्या होता है रिएक्शन में? ये जो H और NO2 है, इन दोनों जो आपस में रिएक्ट होके नाइट्रस एसिड बनाते हैं। नाइट्रस एसिड को हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके लिए इसको फ्रेश प्रिपेयर करना पड़ता है HNO2 को, और साथ में तुम लोग को मिल जाता है NaCl। ये रिएक्शन होता है बच्चों 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे। इनफैक्ट सारा रिएक्शन जो देख रहे हैं वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन सीटू इसका प्रिपरेशन करना पड़ता है। इन सीटू प्रिपेयर होता है। अब क्या होगा बच्चों, देखो, जिस वक्त तुम लोग टेस्ट ट्यूब में एनिलीन डाल रहे हो उसी वक्त टेस्ट ट्यूब में तुम लोग को NaNO2 और HCl भी डाल देना है। तो HCl जो होता है वो एक्सेस में डालना पड़ता है, बिकॉज HCl के कुछ मोल रिएक्ट कर जाते हैं एनिलीन के साथ। एनिलीन एक बेस है और HCl एक एसिड है। एनिलीन लेना पड़ता है दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे, और एसिड HCl है। तो जब तुम लोग रिएक्शन करवाओगे एनिलीन और नाइट्रस एसिड और HCl में, और HCl का एक ही मोल लेते हो, तो तुम लोग का नाइट्रस एसिड बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक ही मोल अगर HCl लिया है तो एनिलीन उससे रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि एनिलीन एक बेस है। तो तुम लोगों को ज्यादा एक्सेस ऑफ HCl लेना पड़ता है। कितना मोल लेना पड़ेगा बच्चों? एक नहीं, दो नहीं, 3 मोल लेना पड़ता है। 1 मोल हम एनिलीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा और बना लेगा एनिलीनियम क्लोराइड। ऐसा ऐसे बन जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड। NH3, NH3 पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन लेने की वजह से नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन ले लिया है, इसके लिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा और क्लोरीन पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस मॉलिक्यूल को एनिलीन बोलते थे, ये मॉलिक्यूल बन गया एनिलीनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड जो मिल गया है बच्चों तुम लोगों को, देखो, अगर तुम लोग सिर्फ एक ही मोल HCl डालते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब लेके उसमें एक एनिलीन एक Na2 और एक ही HCl डालते, तो HNO2 बनता ही नहीं, क्योंकि वो जो HCl डाला हुआ रहता तुम लोग ने, वो NaNO2 से रिएक्ट करने से पहले एनिलीन से रिएक्ट कर जाता और एनिलीनियम क्लोराइड बना देगा। एनिलीनियम क्लोराइड जो है ये एक सॉल्ट है बच्चों, ठीक है, और ये सॉल्ट HNO2 के साथ आसानी से रिएक्ट कर सकता है। लेकिन HNO2 बनने के लिए अपने को एक्सेस ऑफ HCl डालना है। 1 मोल HCl अपने को एनिलीनियम क्लोराइड बनाने के लिए डालना है। 1 मोल HCl एक्स्ट्रा डालना है टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, और एक एक्स्ट्रा मोल HCl डालना पड़ता है एसिडिक मीडियम बनाने के लिए। तो क्वेश्चन अगर पूछा गया डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन में, इस रिएक्शन को बाय द वे डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में कितना मोल HCl का यूज होता है, अगर कोई सवाल पूछता है तुम लोगों को, तो याद रखना बच्चों 3 मोल लगता है। रिएक्शन में तुम लोग सिर्फ 2 ही मोल देखोगे, लेकिन 1 मोल मीडिया को एसिडिक मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। तो एक डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हमेशा 3 मोल HCl लगते हैं। 1 मोल HCl एनिलीन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एनिलीनियम क्लोराइड बना लेता है। 1 मोल HCl NaNO2 के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रस एसिड बना लेता है, और फिर जब नाइट्रस एसिड और एनिलीनियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो मीडियम को एसिडिक होना जरूरी है, तभी जाके रिएक्शन होगा। और वो मीडियम को एसिडिक रखने के लिए तीसरा मोल की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या बना रखा है साइड में, हमने एनिलीन जैसे ही HCl डाला, एनिलीन बन जाएगा एनिलीनियम क्लोराइड, वो बन रखा हुआ है। और HNO2 भी बन गया है अब HCl और NaNO2 के रिएक्शन की वजह से। HNO2 भी बन गया है, ठीक है। ये दोनों अब आपस में रिएक्ट करेंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है ये पूरा? 0 to 5 डिग्री सेल्सियस या फिर आइस कोल्ड टेम्परेचर पे।
एसिडिक मीडियम में होता है। ठीक है, रिएक्शन होगा। और क्या होगा बच्चों रिएक्शन में, देखना ये सारे हाइड्रोजन जो यहाँ पे दिख रहे हैं और ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगा क्या बन के, H2O बन के। तो सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया, H2O बन के निकल जाएगा। ठीक है। और तुम लोग के नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जा रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड टूट रहा है। वो 3 बॉन्ड नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से बना लेगा ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, N ट्रिपल बॉन्ड N3, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक प्लस चार्ज, और इस प्लस चार्ज की तरफ क्लोराइड आयन से सॉल्ट बना लेगा। बन गया तुम लोग का बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, साथ में 2H2O, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और साथ में तुम लोग को 2H2O। बच्चों देख लेना, यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है, HCl should be taken in excess। यस सूरज, डायजोटाइजेशन रिएक्शन करना हम लोग। HCl is taken in excess here to ensure formation of HNO2, which is nitrous acid, and to maintain acidic medium। तो ये दो रीजन है जिस वजह से HCl एक्सेस में लेते हैं हम लोग, एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि HNO2 बन रहा है, क्योंकि अगर एक ही मोल लिया तो वो नहीं बनने वाला है, HNO2 नहीं बनने वाला, क्योंकि HCl का एक ही मोल अगर लेते हो तो बेस जो है एनिलिक बेस होता है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। बच्चों एक और बात याद रखना, जब तुम लोग नाइट्रस एसिड लेते हो ज्यादा, तो नाइट्रस एसिड ज्यादा नहीं बनना चाहिए इस रिएक्शन में। बहुत ज्यादा नाइट्रस एसिड देखो बिल्कुल नहीं बना तो डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, और ज्यादा बन गया तो वो डाइजोनियम सॉल्ट जो बन रहा है वो नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड, एक्सेस ऑफ HNO2 is immediately quenched, इमीडिएटली उसको क्विंच कर देना है जो भी एक्सेस ऑफ HNO2 बन रहा है, बिकॉज एक्सेस HNO2 अगर बना तो रिएक्शन जो है वो कुछ और बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना सकता है और भी दूसरे साइड प्रोडक्ट बना सकता है, डिकम्पोज कर देगा नाइट्रस एसिड को। ठीक है। सो कैसे कैसे क्विंच कर देंगे, एक्सेस ऑफ HNO2 कैन बी क्विंच बाय एडिंग यूरिया। यूरिया डाल देना होता है, क्योंकि अगर HNO2 ज्यादा हुआ तो वो नाइट्रोबेंजीन बना देगा, और वी डोंट वांट नाइट्रोबेंजीन। तो हम क्या कर देंगे, उसको यूरिया डाल देंगे। तो यूरिया अगर तुम लोग डालते हो तो ये होता है यूरिया, वो एक्स्ट्रा जो HNO2 है, एक्सेस जो HNO2 है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस और 3 मोल्स ऑफ H2O, जो कि ज्यादातर ये सारी चीजें इनर्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस है उड़ जाएगा, और पानी तो भाई हमारे बेंजीन डाइजोनियम पे कोई खास असर दिखाने वाला नहीं है। तो याद रखना एक्सेस HNO2 को इमीडिएटली क्विंच कर देना होता है, इमीडिएटली क्विंच्ड बाय एडिंग यूरिया। क्योंकि अगर एक्सेस रहा ये तो साइड रिएक्शन हो जाएंगे, साइड रिएक्शन हो जाएगा मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नाइट्रोबेंजीन जैसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो कंडीशंस इसके मैंने तुम लोग को बता दिए हैं। कंडीशंस फॉर रिएक्शन क्या है, कंडीशंस फॉर डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन होने के लिए सबसे पहली बात तो तुम लोग का मीडियम कोल्ड होना चाहिए। ठीक है, कोल्ड कंडीशन इज मस्ट। जस्ट अ मोमेंट, कोल्ड, 1 मिनट।
All condition is must because at high temperature benzene diazonium chloride decomposes to फिनॉल, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए कोल्ड कंडीशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अबव 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गया अगर टेम्परेचर, तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था वो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 5 डिग्री टेम्परेचर के हाई हो जाता है। 5 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एच के प्रेजेंस में बच्चों देखो ये Cl जो है H के साथ निकल जाएगा HCl बन के। ठीक है, 1 मोल HCl बन जाएगा। जो बेंजीन डाइजोनियम के 2 नाइट्रोजन है वो N2 गैस बन के हमेशा लिबरेट होंगे बच्चों। हमेशा जब कोई भी हीट करते हो तुम लोग बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को, तो बीडीसी के जो 2 नाइट्रोजन है वो हमेशा N2 गैस बन के ही उड़ते हैं। और फिनॉल तुम लोगों को मिल जाएगा एक प्रोडक्ट यहाँ पे। ठीक है, तो फिनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में ये Cl और H निकल जाएंगे HCl बन के, N2 मिल जाएगा गैस बन के, और तुम लोगों का OH रिंग पे लग जाएगा। तो ये कभी होगा अबव 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ये। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस तक का ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो नॉर्मल रहता है, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो डिकम्पोज हो जाता है। एक कंडीशन तो ये है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। ठीक है, HCl शुड बी इन एक्सेस। HCl जो है वो दूसरी बात हो जाती है, शुड बी इन एक्सेस। क्यों एक्सेस में चाहिए, ऊपर मैंने रीजन दे दिया। कितना चाहिए, 3 मोल्स लगभग। 3 मोल्स लगभग चाहिए रहता है। 1 मोल नाइट्रस बेंजीन एनिलीन के साथ रिएक्ट होकर एनिलीनियम क्लोराइड बनाने के लिए, दूसरा मोल नाइट्रस एसिड बनाने के लिए, तीसरा मोल एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और तीसरी बात ये हो जाती है बच्चों कि तुम लोगों को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो एकदम ड्राई फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत वाटर आसपास में होना चाहिए। ठीक है, बीडीसी फॉर्म्ड should not be dry, should not be dry, completely ड्राई नहीं करना, ड्राई नहीं करना है तुम लोगों को। क्योंकि ड्राई फॉर्म में जो बीडीसी होता है, बीडीसी इन ड्राइड स्टेट it becomes explosive and highly unstable, and highly unstable। क्योंकि अनस्टेबल हो जा रहा है इसके लिए तुम लोगों को ड्राई नहीं रखना है। और चौथी बात मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ नाइट्रस एसिड जो है उसको क्विंच कर देना है इमीडिएटली। तो ये तो हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बीडीसी बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एक कलरलेस सॉल्ट होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्ट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉल्ट होता है। लेकिन अगर तुम लोग हवा में इसको छोड़ दिए तो कलर्ड बन जाएगा, बट गेट्स कलर्ड व्हेन एक्सपोज टू एयर। एयर के कांटेक्ट में इसमें कलर आ जाता है। तो याद रखना बच्चों, वैसे तो एक कलरलेस है लेकिन एरियल ऑक्सीडेशन की वजह से इसके अंदर कलर आ जाते हैं, डार्क कलर के कंपाउंड्स बना लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। ये सॉल्ट है बच्चों, तो क्या लगता है इसको पानी में डालूंगा तो आयंस बनेंगे क्या? यस। Yes. और आयंस पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो बताओ ये सॉल्ट पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? होगा। इज सॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल। ठीक है, चलो
नेक्स्ट बात करता हूँ बच्चों इनके बारे में। तो ये ड्राई स्टेट में बिल्कुल स्टेबल नहीं होते। अच्छा, आयंस बन रहे हैं तो पहले ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा बच्चों एक्वस स्टेट में? Yes. ठीक है, बिल्कुल करेगा। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई स्टेट में ये कंपाउंड जो होता है इतना अनस्टेबल होता है कि अपने आप ही डिकम्पोज होके नाइट्रोजन गैस लिबरेट करता है बच्चों ये। ठीक है, तो इसके लिए इसको ड्राई स्टेट में रखना नहीं है बच्चों। ड्राई स्टेट में नाइट्रोजन के कोई भी कंपाउंड देखोगे तुम लोग, तो ड्राइड स्टेट में बहुत एक्सप्लोसिव होते हैं। तुम लोगों ने अभी रिसेंटली 2 साल पहले की बात है या फिर 1.5 साल ही हुआ, क्या पता एग्जैक्टली, बट बहुत पुरानी बात नहीं है। बीरट में, लेबनान में, पोर्ट के पास में एक्सप्लोजन हुआ था बहुत जोर का। ठीक है, और काफी लोग उसमें, एक पूरा शहर बर्बाद हो गया उसमें, सिर्फ नाइट्रोजन के कंपाउंड के वजह से। तो नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं, आई गेस वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह यही थे शायद। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं बच्चों। और ये इतने एक्सप्लोसिव होते हैं, नाइट्रोजन गैस लिबरेट जब होता है तो इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि एक्सप्लोजन हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े धमाके हो जाते हैं। तो इसके लिए नाइट्रोजन के कंपाउंड, खासकर जिसमें से नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है एक्सोथर्मिकली, तो वो रिएक्ट, वैसे कंपाउंड्स को ड्राई फॉर्म में बिल्कुल नहीं रखना है, थोड़ा सा मॉइस्ट फॉर्म में रखना होता है कि अगर बने तो नाइट्रोजन गैस नहीं, अमोनिया वगैरह कुछ बन जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मॉइस्ट करके रखना पड़ता है। इन ड्राइड स्टेट दे आर वेरी एक्सप्लोसिव। ठीक है, एंड अनस्टेबल। ऑब्वियसली एक्सप्लोसिव है तो इसका मतलब अनस्टेबल तो होगा ही। ठीक है, याद रखना बच्चों ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू अल्काइल डाइजोनियम हलाइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज क्वाइट स्टेबल, मैं बीडीसी लिख दूंगा शॉर्ट में। बीडीसी इज स्टेबल इन कंपैरिजन टू, स्टेबल इन द सेंस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि NaCl जितना स्टेबल है, सोडियम क्लोराइड जितना स्टेबल नहीं है बच्चों। ये कंपैरेटिवली अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होता है, इन कंपैरिजन टू अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल नहीं होते। ठीक है, अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड इतने अनस्टेबल हैं कि उन लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल नहीं होते। लेकिन कम से कम 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक का बीडीसी तो स्टेबल है। ये उसके ज्यादा टेम्परेचर पे रहा और वो भी ड्राई स्टेट में रहा तो एक्सप्लोड हो। तो ये हो जाती है बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, फटाफट रीजॉइन करो तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट देखेंगे और अजो कपलिंग रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग आज। जल्दी से रीजॉइन करो बच्चों जरा।